बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th, ये सब्जेक्ट जो है इट इज़ इकोनॉमिक्स। और आज का टॉपिक जो है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड। डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड किसको कहते हैं और इंक्रीज इन डिमांड क्या होती है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज ऑफ डिमांड। पहले हम कोशिश करेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को समझने की। दिस इज कॉज्ड ओनली बाय चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की बात करते हैं, इसके माने हैं ये वजूद में आती है एक्सटेंशन जब कमोडिटी की अपनी कीमत में कमी आए या इसमें इसमें कमी आ जाए। दिस इज कॉज्ड ओनली बाय चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब कमोडिटी की अपनी कीमत जो होगी जब उसमें चेंज आ जाए तब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड वजूद में आती है। दूसरा, डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द इज द ओनली कॉज। और जब इस कमोडिटी की कीमत में कमी आ जाए, डिक्रीज हो जाए प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो ये भी एक वजह हो सकती है जिसको हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। तीसरी, डायग्राम के जरिए ये हमने दिखाया डाउनवर्ड मोमेंट हो जाती है लेफ्ट टू राइट ऑन द सेम डिमांड कर्व। रेफर फिगर नंबर 6। फिगर नंबर 6 हमने पहले ही डिस्कस की है, उस पर बात की है, उसके हवाले से उसको आप फिर देख सकते हैं। उससे ये शिफ्ट जो होता है डाउनवर्ड मोमेंट लेफ्ट टू राइट की तरफ हो जाता है ऑन द सेम डिमांड कर्व। दिस वाज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। नाउ इंक्रीज इन डिमांड, this is caused by change in determinants other than own price of the commodity। इंक्रीज इन डिमांड कैसे वजूद में आती है? वो जब चेंज आ जाती है अदर डिटर्मिनेंट्स, दूसरे फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं जिन पे हमने बात की है, तो उनकी वजह से इंक्रीज हो जाती है डिमांड में, जबकि अपनी कीमत जो है उस कमोडिटी की वो सेम है, दैट रिमेन्स सेम, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। दूसरा है इसका several causes, there are so many causes जिससे इंक्रीज इन डिमांड वजूद में आती है। These include इंक्रीज इन इनकम, जब आमदनी में इजाफा होगा, इनकम इजाफा होगा। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमत में इजाफा होगा। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स, जब कंप्लीमेंट्री गुड्स जो हैं उनमें तब्दील कमी आ जाए, डिक्रीज हो जाए। and change in tastes and preferences in favor of the commodity। और जब प्रेफरेंस और टेस्ट में उस कमोडिटी के फेवर में आ जाए। तो तीसरा इसका डायग्राम के जरिए हमने इसको पहले ही फिगर जो 8 है उसको आप देख सकते हैं, उसमें से ये दिया हुआ है। दिस इज शोन एज फॉरवर्ड शिफ्ट, इसको फॉरवर्ड शिफ्ट भी कहा जाता है इन डिमांड कर्व। रेफर्स फिगर नंबर 8। फिगर नंबर 8 जो हमने पहले जिस पे बात की है हमने, उसको आप देख सकते हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि ये फॉरवर्ड शिफ्ट कैसे हो जाता है, तो इंक्रीज कैसे हो जाती है। दिस वाज डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड इंक्रीज डिमांड। नाउ डिफरेंस बिटवीन कंट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, इस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे। कंट्रैक्शन की बात करेंगे पहले, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। दिस इज कॉज्ड ओनली बाय चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये सिर्फ वजूद में आता है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड जब ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है, जब उसमें तब्दीली आ जाती है, चेंज आ जाती है उसमें। इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज द ओनली कॉज। यहां जब कमोडिटी की कीमत में इजाफा होगा तो दिस इज द ओनली कॉज। तीसरा, इसमें डायग्राम के जरिए हमने दिखाया है अपवर्ड मोमेंट राइट टू लेफ्ट ऑन द सेम डिमांड कर्व। रेफर फिगर नंबर 7।
फिगर नंबर 7 आप जो हमने उस पर बात की है पहले ही, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ इसके हवाले से राइट टू लेफ्ट की तरफ चलिए अपवर्ड मूवमेंट करती है, तो दिस इज कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नाउ डिक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज इन डिमांड की बात करें, दिस इज कॉज्ड बाय चेंज इन डिटर्मिनेंट्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये वजूद में आती है डिक्रीज इन डिमांड, ये जब चेंज आ जाती है इसमें ड्यू टू अदर डिटर्मिनेंट्स, जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनकी वजह से, लेकिन प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट इज सेम, वो सेम रहती है। दूसरा इसका सेवरल कॉजेज आर देयर। नंबर 1, दीज इंक्लूड डिक्रीज इन इनकम, जब इनकम में कमी आ जाए, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, जब सब्स्टिट्यूट गुड जो है उसमें कमी आ जाए, उसकी कीमत में कमी आ जाए, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कंप्लीमेंट्री गुड्स, जब कंप्लीमेंट्री गुड्स जो है जब उनमें इंक्रीज हो जाए, एंड चेंज इन द टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस अगेंस्ट द कमोडिटी, जब टेस्ट्स और प्रेफरेंसेस जो है उस कमोडिटी के खिलाफ हो जाते हैं। तीसरा इसका लास्ट पॉइंट है, डायग्राम के जरिए इसको भी दिखाया गया है, फिगर 9 को आप देख सकते हैं, उसमें बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो हमने पढ़ा है उस पर बात की है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। दो चीज़ों पे हमने बात की, एक डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड। हमने पहले एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहा आपको, ये कैसे वजूद में आती है, फिर उसकी डिफरेंशिएट की इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड कैसे हो जाती है, फिर नीचे किया कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन, इनके बीच में डिफरेंस जो डिफरेंशिएशन है वो बता दी। तो दिस वाज टुडेज टॉपिक। थैंक यू।